प्यारे बच्चों, नानी की कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ग्लोबल स्टोरीज की कड़ी में नानी आज एक स्टोरी सुना रही हैं, सिंड्रेला। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि सिंड्रेला की कहानी सबसे पहले एक ग्रीक ज्योग्राफर स्ट्रैब ने 500 BC यानी आज से कोई 2500 साल पहले लिखी थी। उसके बाद बहुत से लोगों ने इस कहानी को अपनी तरीके से नया नया फॉर्म देकर लिखा। नानी आज जो कहानी सुना रही हैं वो है इसका सबसे लोकप्रिय, सबसे पॉपुलर वर्जन, जिसे ग्रिम ब्रदर्स ने फेयरी टेल्स में लिखा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक रिच आदमी था। उसकी एक बेटी थी सिंड्रेला। सिंड्रेला बेहद सुंदर थी, और न सिर्फ सुंदर थी, उसका नेचर भी उतना ही अच्छा था। वो बहुत ही दयालु, बहुत ही काइंड और सहन शक्ति वाली, टॉलरेंट थी। उस आदमी की वाइफ की डेथ हो गई थी, इसलिए उसने नई शादी कर ली। शादी के बाद पता चला कि जो नई वाइफ है वो बहुत ही घमंडी और बहुत सेल्फिश है। उस नई पत्नी की 2 बेटियां थीं, वो भी माँ के जैसी ही घमंडी स्वभाव की थी। उस आदमी को अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर काफ़ी रहना पड़ता था, तो दोनों सौतेली बेटियां और माँ मिल करके इस बेटी पर बहुत अत्याचार करते थे। उस बेचारी से घर का सारा काम करवाते, खाने को रूखा सूखा देते और पहनने को भी फटे पुराने कपड़े देते थे। लेकिन ये स्वभाव की इतनी अच्छी थी कि कभी कुछ शिकायत नहीं करती। अपने पिता से भी कभी इस बारे में कुछ नहीं कहती थी कि कहीं बहनों और माँ को डांटना पड़े। एक बार उस शहर के प्रिंस ने, राजा के बेटे राजकुमार ने, एक डांस पार्टी रखी, जिसमें शहर की सभी लड़कियों को, यंग गर्ल्स को डांस के लिए बुलाया गया। और राजकुमार ने ये भी कहा कि उन्हीं लड़कियों में से वो अपनी वाइफ भी चुनेगा। अब तो शहर की सारी लड़कियां तैयारी में लग गईं। दोनों सौतेली बहनें भी तैयारी में लग गईं। सिंड्रेला जब उनकी तरफ देखती तो दोनों उसका मजाक उड़ाती और कहती, तू वहाँ नहीं जा सकती, हम तैयार होकर जाएंगे, तू क्या इन फटे पुराने कपड़ों में जाएगी? तेरे जैसी मेड, तेरे जैसी नौकरानी वहाँ नहीं जा सकती। खैर, पार्टी का दिन आया। दोनों बहनें नई नई ड्रेसेस और ज्वेलरी पहनकर तैयार होकर माँ के साथ चली गई। सिंड्रेला का भी डांस में जाने को बहुत मन था। बेचारी उदास होकर, निराश होकर एक कोने में बैठकर रोने लगी। इतने में क्या कमाल हुआ बच्चों, क्या अजूबा हुआ। सिंड्रेला के सामने एक परी रानी, एक फेयरी गॉड मदर आ गई। उन्होंने पूछा, बेटी रो क्यों रही है? सिंड्रेला ने कहा, फेयरी गॉड मदर, मैं भी पार्टी में जाना चाहती हूँ, पर मेरे कपड़े ही ऐसे नहीं हैं। और देखो क्या चमत्कार हुआ। फेयरी गॉड मदर ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई, 3 बार घुमाई, और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े सोने के चमचमाते तारों वाले हीरे जड़ी हुई ड्रेस में बदल गए। सैंडल गोल्डन सुंदर पैर में आ गए और राजकुमारी जैसी सजी धजी सुंदर लगने लगी। परी रानी ने कहा, जाओ पार्टी में जाओ। बोली, मैं कैसे जाऊं, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। परी रानी ने एक कद्दू लिया और 3 बार फिर से छड़ी घुमाई। वो कद्दू फौरन एक गाड़ी में बदल गया, जिसमें आगे सुंदर सुंदर 2 सफ़ेद घोड़े लगे हुए थे। एक कोचवान बैठा हुआ था, पीछे एक फुटमैन बैठा हुआ था। परी रानी ने कहा, अब तो पार्टी में जाओ, लेकिन 12 बजे से पहले पहले आ जाना, क्योंकि मेरा ये जो जादू है ये 12 बजे तक ही चलेगा।
उसके बाद तुम फिर पहले जैसी हो जाओगी। सिंड्रेला जैसे ही पार्टी में पहुंची, लोगों ने उसे देखा, देखते ही रह गए। ये इतने सुंदर कपड़ों वाली राजकुमारी कौन है? राजकुमार की नजरें जब सिंड्रेला पर पड़ी तो वो तो जैसे मुग्ध ही हो गया। आकर हाथ पकड़कर सिंड्रेला के साथ डांस करने लगा। सिंड्रेला भी डांस में ऐसी डूब गई कि वो टाइम का ख्याल ही भूल गई। डांस करते करते अचानक उसकी नज़र सामने दीवार पर टंगी घड़ी पर पड़ी। ओह, उसने देखा ये तो 12 बिल्कुल बजने ही वाले थे। वो तो राजकुमार का हाथ छुड़ा के सरपट भागी। भागते भागते पैर से एक सैंडल गिर गया शाही सीढ़ियों पर, उसे भी छोड़कर ही भागती ही रही। राजकुमार पहले तो कुछ समझा नहीं, फिर वो भी इसके पीछे पीछे भागा, लेकिन सिंड्रेला इतनी तेज भागी, बाहर महल के अंधेरे में खो गई। राजकुमार को अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने अपने सेवकों को भी ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन सेवकों ने भी आकर कहा हमें तो कोई सुंदर लड़की नहीं दिखाई दी। हाँ, एक नौकरानी जरूर जा रही थी। राजकुमार तो उस अजनबी राजकुमारी के प्रेम में दीवाना हो रहा था। उसने सोचा मैंने तो नाम तक नहीं पूछा, उसे ढूंढे कैसे। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर पड़े सैंडल पर पड़ी। उसने कहा ये सैंडल ही उस अजनबी राजकुमारी को मुझ तक लाएगा, और मैं शादी करूँगा तो सिर्फ उसी से करूँगा। उसने अपने सर्वेंट्स को कहा कि जाओ पूरे शहर की सभी लड़कियों को ये सैंडल पहना कर देखो, जिसके पैर में भी ये सैंडल फिट आएगा वही वो अजनबी लड़की होगी। अब सर्वेंट सैंडल लेकर शहर के हर घर में गए और हर यंग लेडी को, हर यंग लड़की को वो सैंडल पहना कर देखा। पर बच्चों, क्या वो सैंडल किसी को फिट आ सकता था? नहीं ना, नहीं आया। आखिर में सबके घर के बाद पहुंचे कहाँ? सिंड्रेला के घर। जैसे ही सेवकों ने सैंडल पहनने की बात बताई, दोनों बहनें लपक कर आईं और बोली हम ट्राई करते हैं। लेकिन ना उनके आना था ना आया। डरते डरते सिंड्रेला बोली क्या मैं भी ट्राई करूं? तो दोनों बहनें ताने देने लगी, मजाक उड़ाने लगी। तेरे जैसी गरीब वहां नहीं आई थी, ये फटे पुराने कपड़े पहने तू नहीं गई थी, वहां तो एक सुंदर सजी धजी राजकुमारी आई थी। सर्वेंट्स ने कहा नहीं, हमें कहा गया है कि हर लड़की को पहनाना है, तो तुम भी पहन कर देखो। अब जैसे ही सिंड्रेला ने सैंडल पैर में पहना, नेचुरली फिट तो आया ही, और एकदम से उसके कपड़े, उसके सब चीज़ें बदल गईं। किसमें? उसी दिन की सुंदर ड्रेस में फिर पहले जैसी सुंदर राजकुमारी को लगने लगी। ये देखते ही दोनों बहनें और माँ तो डर के मारे थर थर कांपने लगी कि अब ये रानी बनेगी और ये हमें शायद सजा दिलवाएगी। लेकिन सिंड्रेला ने उन दोनों को गले लगा लिया, माँ को भी गले लगा लिया और बोली मैं तो हमेशा से ही आप लोगों को प्यार करना चाहती थी। उधर जब राजकुमार को पता चला कि वो अजनबी लड़की, वो राजकुमारी मिल गई है, तो फौरन आया और हमारी सिंड्रेला से शादी कर ली, विवाह कर लिया। राजा ने राजकुमार को राज सिंहासन दे दिया, सो वह राजकुमार राजा बन गया और सिंड्रेला क्या बन गई? रानी, क्वीन। और दोनों बहुत समय तक सुखपूर्वक रहते रहे। सो बच्चों, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें शिक्षा मिली कि हमें सिंड्रेला की तरह सहनशील, टॉलरेंट और क्षमाशील, दूसरों को माफ़ करने वाला होना चाहिए। देखो, परी रानी सिंड्रेला की हेल्प करने क्यों आई? वो ऊपर से देख रही थी कि सिंड्रेला कैसे
अपनी सौतेली बहनों और माँ के अत्याचारों को सह रही है, कभी शिकायत नहीं करती, कभी लड़ती नहीं। सो कितनी अधिक सहन शक्ति है और कितना कोमल स्वभाव है। सो जब हम इतने टॉलरेंट, इतने कोमल स्वभाव के बनेंगे, तभी हमें भी फेयरी गॉड मदर्स हमारी भी हेल्प करेंगी। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।